हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने का मेथड किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सबसे पहले लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय अ टेंजेंट। मतलब क्या है? अगर कोई टेंजेंट है, ये जैसे टेंजेंट है, तो ये एक्स एक्सिस को कब कट कर रही है तो उसकी लेंथ क्या बनेगी ओरिजिन से, और वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वहां पर क्या बनेगी। हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जो स्लोप होती है, स्लोप और कुछ नहीं होता, वो होता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1। तो ये मेरे पास और के कुछ नहीं है, ये क्या है? स्लोप। अगर मेरे पास एक पॉइंट हो x1 y1, उस पे मैं ये स्लोप भी निकाल सकता हूं सिंपल कर्व का डेरिवेटिव करके। तो वहां पर टेंजेंट निकालने का मेथड क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, दैट इज ये वाली। ठीक है, ये वाली जो स्लोप है वही m है यहां पर, x माइनस x1। ठीक है, इस m को डायरेक्टली dy बाई डी एक्स एट पॉइंट भी बोल देते हैं, एट पॉइंट। मैं p यहां पर लिख देता हूं, p स्टैंड्स फॉर पॉइंट। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये वाली लाइन अगर x एक्सिस को कट कर रही है, ये वाली लाइन अगर x एक्सिस को कट कर रही है तो y जीरो होगा। अगर y जीरो है, अगर y जीरो है तो y जीरो माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स माइनस एक्स वन के इक्वल होगी। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर ये इधर जाके डिवाइड होगा तो यहां पर डिवाइड में पड़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स अब एट पॉइंट पी, और ये एक्स वन इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये यहां पर माइनस है तो यहां पर आके प्लस हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला ये क्या है? ये और कुछ नहीं, उसका इंटरसेप्ट है, दैट इज ओ क्यू लेंथ आ गई जो हमारी हमने फाइंड करनी थी। ठीक है जी, ओ क्यू लेंथ फाइंड करने का मेथड क्या है? सिंपल है, आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू x1 माइनस वाई वन अपॉन डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ ओ क्यू। अब अगर सेम चीज मैं फाइंड करना चाहता हूं किसकी, ये ओ आर, दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, या बोल सकते हो इंटरसेप्ट एट वाई। तो वाई पर इंटरसेप्ट अगर आपने निकालना है तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे x जीरो हो जाएगा। अगर x जीरो है तो मेरे पास यहां पर x जीरो आ गया। अगर x जीरो आ गया तो मेरे पास y क्या आ गया? ये माइनस वाई वन उधर जाके प्लस के वाई वन हो जाएगा, और साथ में ये यहां पर तो जीरो आ गया, बट ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 नेगेटिव का है, और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट p हो जाएगा जी। ये फॉर्मूले दो हैं जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ y एंड x आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है अगर आप याद करना चाहते हो, नहीं तो सिंपल आपको बताइए फॉर्मूला कैसे आपने याद करना है। मतलब लाइन की इक्वेशन याद करो और डायरेक्टली वहां से आपके पास आ जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये देखना, ये मेरे पास एक कर्व है, उन्होंने पूछा है सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन्होंने पूछा है। मतलब सबसे पहले इंटरसेप्ट तो निकालने ही पड़ेंगे। इंटरसेप्ट के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट x प्लस 1/2 रूट y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अगर इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ गया, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस के 1/2 रूट x, और ये 2 रूट y मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, तो अगर किसी पॉइंट को पुट करना है तो पुट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अगर करना है तो ये देखना,
ये मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने y1 कर दिया, ये x1 कर दिया, ये एक पॉइंट पुट हो गया। और ये पॉइंट पे मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, इट मींस ये पॉइंट पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे, x1 y1। ठीक है जी, x1 y1 पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। ध्यान से सुन लेना, अगर x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो पॉइंट कर्व पे भी लाई करता होगा। इट मींस x1 प्लस y1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट a के इक्वल होगा। ये भी बात यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। फिर क्या है, क्वेश्चन में है x माइनस y माइनस y1 इक्वल टू डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, दैट इज ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आया हुआ है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर रूट y1 अपॉन स्क्वायर रूट x1 और साथ में x माइनस x1। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या बनती है, वही मेरा आंसर होगा। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर देखना माइनस के y1 को डिवाइड कर देंगे, या तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। और अगर मैं माइनस के y1 ये वाली टर्म को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, ये वाली टर्म को अगर डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट y1, है ना, नेगेटिव का। ये x डिवाइड में था स्क्वायर रूट x1, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सामने आ गया x माइनस x1, ये x1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर प्लस के x1 आ गया। अगर थोड़ा इसको और सही करूंगा तो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया और स्क्वायर रूट y1 ऊपर बच गया बिकॉज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y1 था। ठीक है, तो ये मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, ये इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, ये मेरा x इंटरसेप्ट है। अब मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, यहीं से ही यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x0 पुट कर दूंगा। अगर x0 पुट करूंगा तो y1 का आंसर पता क्या आएगा, y का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर y है तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये y1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस के y1। और ये अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 0 है, अगर यहाँ तो 0 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के x1 साथ में आ गया स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना, माइनस के स्क्वायर रूट, एक सेकेंड, साथ में आ गया माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट y1 और x1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x1, कटिंग करने पे मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x1। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट x1 आ गया, ये मेरे पास y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट आ गया और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास पता क्या बन रहा है, ध्यान से देखना क्या बन रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं, इन दोनों का प्लस करूंगा, x1 है ना प्लस y1 है ना, x1 प्लस y1 है और साथ में है 2x1 का स्क्वायर रूट y1 का। सही है जी, चेक कर लो, इन दोनों का प्लस कर रहे हैं, इन दोनों का, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म पूरी, ये एक्स y इंटरसेप्ट था, ये x इंटरसेप्ट है, दोनों की एडिशन उन्होंने पूछी थी तो प्लस कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं लग रहा आपको फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर रूट x1 प्लस स्क्वायर रूट y1 का होल स्क्वायर का, चेक करो, ये वाला ऐसे नहीं लग रहा स्क्वायर रूट x1 प्लस स्क्वायर रूट y1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और स्क्वायर रूट x1 प्लस स्क्वायर रूट y1 ये था हमारे पास स्क्वायर रूट a, ये यहां पर लिखा हुआ, तो स्क्वायर रूट a का स्क्वायर दैट इज a, तो a ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन होगी। ठीक है जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, पेपर में आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ भी पेपर में आ सकता है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। अब ना कोशिश करूँगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से ट्राई कर रहा हूँ भाई, आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, इम्पोर्टेंट मीन्स टू से जो पेपर में रैपिडली आ रहे हैं क्वेश्चन, वो वाले टॉपिक पहले करवा दूँ।
और फिर जो हमारा टॉपिक बच जाएगा, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आ उसमें से भी सकता है, बट वो वाला जो टॉपिक होगा फिर वो हम थोड़ा पेंडिंग में रख देंगे, बाद में कर लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और ट्राई कर रहा हूँ भाई आपका जो टाइम है, टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। 1 आवर से कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, उस टाइम को बढ़ाया जाए। होप फॉर द बेस्ट। क्लास 3 घंटे की करने जा रहा हूँ, बाकी देखो क्या बनता है। ये देखना, ये मेरे पास एक कर्व है और यहाँ पर मैं इसकी टेंजेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ये पॉइंट है x1 y1। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे x माइनस x1। ठीक है जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं सो दैट आपके पास क्या बन जाए, एक लाइन की इक्वेशन बन जाए इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में। डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स माइनस x1 इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है जी, ये एक लाइन आ गई। अगर मैं बोल दूं इस लाइन का, ध्यान से सुन लेना, मेरी बात समझ लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ गई तो फिर तो टाइम आपका सेव हो जाएगा, अगर ना आई तो फिर तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ये एक लाइन है, इसका मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसका मेथड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना आता है p इज इक्वल टू 0 पॉइंट उस लाइन में। अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी में आपने 0 पॉइंट पुट करना है, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अपॉन में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद था? अगर याद था तो यहां पर देखना, यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो यहां पर पुट हो जाएगा 0 इस लाइन के, यहां पर 0 हो गया और यहां पर 0 हो गया, बचा क्या, माइनस के y1 एक हो गया, एक डेरिवेटिव हो गया, और बाहर नेगेटिव का साइन है तो मोड है तो मैं पॉजिटिव कर देता हूं दोनों को, इन दोनों को मैंने पॉजिटिव कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P, ये तो x तो 0 हो गया, माइनस के x1 बच गया, ये वाला नेगेटिव मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, ये वाला भी खत्म कर दिया है, तो ब्रैकेट के बाहर वाला तो खत्म हो गया, अंदर वाला चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास आ गया, जो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है ऊपर वाली, जो 0 पुट करके आना था ऊपर, ये आ गया। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आता है कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट देखें तो y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर था और x का कोफिशिएंट माइनस के था, बट अब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को अगर यहां पर शिफ्ट कर दें तो ये बन गया मेरा, ये बन गया माइनस के x1। ठीक है जी, ये हमारा जो है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछ लें तो ये आ जाता है आपके पास फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला यहाँ पर देखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या उसकी कैसे फाइंड करते हैं वो बता दिया, +2 में हम करते थे। और एक मेथड है वो मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया हुआ है, वहां पर जाके देख लेना। नॉर्मल फॉर्म के थ्रू मैंने बताया हुआ है, मतलब उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, अपने आप आंसर आ जाता है। नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है, अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हो, कोस ऑफ थीटा x प्लस साइन ऑफ थीटा y इक्वल टू p। तो ये p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये भी आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17 में सबसे पहले बोलूं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया, टेंजेंट टू द कर्व पूछा गया, एट पॉइंट पूछा गया। तो y माइनस y1 दैट इज 4x माइनस x1 दैट इज 2। तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर डेरिवेटिव एट पॉइंट फिल करना है, वो अभी कर देते हैं। डेरिवेटिव करेंगे 2y y1 इक्वल टू 4 बन गया है ना, x प्लस 2 का x 1 बन गया तो 4 आ गया।
तो वाई डी वाई वन अपॉन 4/2y दैट इज 2/y। y मेरे पास है यहाँ पर 4, तो 4 पुट करेंगे तो आंसर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया है। तो यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या करना है, पॉइंट अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं 2y माइनस 4 माइनस एक्स प्लस दे 2 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सही किया जाए तो माइनस एक्स प्लस के 2y माइनस के 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 0 0 पॉइंट फिल कर देना है, -2 आ गया उसका मोड, तो बचा क्या, नीचे आ जाएगा स्क्वायरिंग एडिंग, तो यहाँ पर मेरे पास 2/√5 आ रहा है। एक सेकंड, कोई मिस्टेक है क्या, चेक कर लो, ये मैंने x इधर शिफ्ट कर दिया, -1/2 आ रहा था क्या, चेक कर लो, मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, चेक कर लो एक बार, ओरिजिन से फाइंड करना था स्लो, ये मैंने इक्वेशन सही निकाली है, इक्वेशन तो भाई सही लग रही है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव 2y1 4 आ गया, हाँ जी, y1 इक्वल टू 4/2y, y मतलब 4 है तो 4 कट गया, नेगेटिव का आ रहा था, नहीं नेगेटिव का भी नहीं, 1/2 सही है। अच्छा ये मैंने 8 नहीं किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया, -8 प्लस के 2 तो माइनस के 6 आ गया। ठीक है, ये मेरा सही हो गया अब। ठीक है जी, ऐसे निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मूला याद करोगे तो फिर तो और भी अच्छा है, बट फॉर्मूले के भूलने के चांस हैं और कंसेप्ट भूलने के चांस नहीं है। चलिए आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला वो खत्म हो गया, आगे मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कितने मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, मैक्सिमम आएंगी, मिनिमम आएंगी, जो भी आएगा वो बताना होता है। एक रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजे थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ा है, वो भी मैं करवाऊंगा, अभी नहीं, मतलब एक आधे लेक्चर में करवाऊंगा। डेरिवेटिव खत्म करने से तक डेरिवेटिव खत्म करेंगे, साथ में ही रोल्स थ्योरम का एक कंसेप्ट कर लेंगे। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजे थ्योरम का एक क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, मतलब पूछ लेते हैं रोल्स थ्योरम में रोल्स थ्योरम किस पे एप्लीकेबल है, लैग्रेंजे थ्योरम की कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कुछ भी ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। तो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजे थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो हम कर लेंगे, उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो भी कर लेंगे, एक आधे दिन में वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, जस्ट अ वेट मिनट। मैक्सिमम मिनिमम का मैं टॉपिक बता दूं, इसकी मेन एक दो पॉइंट बताऊंगा, उससे पेपर में सारी क्वेश्चन उससे उसकी हेल्प से होने लग जाएंगे। जस्ट एक दो पॉइंट हैं वो थोड़ा कवर कर लो, क्या है कैसे है वो हम बातें थोड़ी कर लेते हैं डिस्कस। बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कोई भी कर्व अगर कंटिन्यूज है तभी हम उसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सपोज एक कंटिन्यूज ग्राफ है, कोई इंटरवल है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सही बना लेता हूं। चलो सही है, कंटिन्यूज है। यहां पर देखना ये जो ग्राफ है, अगर मैं आपको बात करूं, ये मैं इंटरवल ले लेता हूं ए, ये ले लेता हूं बी, ओए ग्राफ फिर रिमूव हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो ये जो ग्राफ है यहां पर देखना, अगर ये ए है और यहां पर मैं कट लगा देता हूं, ये है बी और यहां पर है सी कोई, ठीक है जी।
अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। सबसे पहले एक बात सुनना, अगर मैं ए से बी के बीच में बात करूं तो यहां पर ये जो है, यहां पर देखना, ये जो है, ये जो है यहां पर इस पॉइंट पे, एक सेकेंड, अभी बी को यहां से रिमूव करके जान के यहां पर बना देता हूं, थोड़ा इसको सही कर लेता हूं। अब यहां पर देखो, ये जो है यहां पर अगर मैं टेंजेंट निकालता, ये ऐसे, अरे यार ये क्या है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये अगर यहां पर मैं टेंजेंट निकालता, ये टेंजेंट पता क्या आनी थी, ये ऐसे करके टेंजेंट आनी थी, और ये टेंजेंट जो होना था ना, ये टेंजेंट जो होनी थी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना था। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव आपको पता है कर्व का उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे डेरिवेटिव जो आना था वो क्या आ जाना था, जीरो आ जाना था। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जब टेंजेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, इससे बिल्कुल पीछे वाला टॉपिक जो स्टार्ट किया था। तो यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव यहां पर जीरो आएगा। यहां पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते तो यहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स आनी थी, एक्स एक्सिस आनी थी, तो यहां पर ये क्यू पॉइंट पे भी डेरिवेटिव क्या आना है, जीरो आना है। इस कर्व का क्यू पॉइंट पे भी डेरिवेटिव क्या आना है, जीरो आएगा। फिर अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर भी स्लोप इसकी डेरिवेटिव निकालते तो वो क्या बन जाना था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाना था। तो ये भी पॉइंट जो था, ये अगर एस कोई पॉइंट है तो डेरिवेटिव एट एस ये भी जीरो आना था। फिर यहां पर देखना, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर भी, ये अगर पॉइंट कोई टी पॉइंट है, कोई पी क्यू आर एस टी यू, यू पॉइंट है, मैं यू लिख लेता हूं जानबूझ के, तो इस u पे भी डेरिवेटिव क्या आना था, जीरो आना था। इस u पे भी जीरो आना था। यहां पर करता तो यहां पर ये v कोई पॉइंट है तो ये v पे भी डेरिवेटिव क्या हो जाना था, जीरो हो जाना था। ये v पे भी डेरिवेटिव क्या हो जाना था, जीरो। और यहां पर अगर टेंजेंट निकालता, ये वाली टेंजेंट निकालता, तो यहां पर भी टेंजेंट ये कोई w पॉइंट पे, ये भी डेरिवेटिव क्या आ जाना था, जीरो आ जाना था। अब मैं जो बातें बताऊंगा वो हम डिस्कस करेंगे। W पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आ जाना था, जीरो आ जाना था। अब यहां पर देखो, आपको एक बात ध्यान से समझने वाली है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, वो कौन से पॉइंट है। यहां पर देखना, कभी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कब आता है, जब कर्व एक जगह से ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, यहां पर ही बात कर सकते हैं। ये बीच वाला पॉइंट तो कभी भी क्या मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा। कर्व जब भी मुड़ती है, मतलब कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है, तो कर्व की अगर रोटेशन होती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तब ही आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव मैक्सिमम, डेरिवेटिव बोल रहा हूं, कर्व मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट देती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर अगर मैं बात करूं, जिस पॉइंट पे कर्व मुड़ती है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट अगर निकालोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। तो वो पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस हो जाती है तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कौन से पॉइंट पे ये स्लोप ऑफ, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आएगा, तो सबसे पहले आपने पॉइंट उसके डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जीरो बन रहा है। अगर जीरो नहीं बन रहा, वो वाला पॉइंट है ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट ही नहीं है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। मतलब अगर यहां पर मैं लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स लिख लिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस के 11x माइनस 6, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी।
इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूं। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो यहां पर देखना 3x² माइनस 6 2 12 12x प्लस 11 आ गया। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लेना, अगर कोई पॉइंट इस को नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना ऑप्शन में, अगर सपोज ऑप्शन में है 1 है, ऑप्शन में है 2 है, ऑप्शन में है 3 है, ऑप्शन में है -1 है, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। जो पॉइंट अगर मैक्सिमम मिनिमा की बात चल रही है, जो पॉइंट उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा वो एफ ऑफ डैश में, एफ ऑफ मतलब डेरिवेटिव में पुट करने पे आंसर 0 आएगा। सपोज एफ ऑफ डैश 3 आंसर नॉट इक्वल टू 0 है तो सी ऑप्शन मैं रिमूव कर दूंगा। सी ऑप्शन कभी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगी। ठीक है जी, सबसे पहले ये बात है। फिर दूसरी बात, अब ध्यान से देखना, दूसरी बात क्या है। अब दूसरी बात पता क्या है? दूसरी बात है, अगर ध्यान से सुनना पूरे, ये मेरे पास कोई फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन एक बात समझ ली। अब दूसरी, अब ध्यान से देखो, अगर ये कर्व की मैं 3 पॉइंट बता दूं, एक पी, इस अगर मैं ए से बी इंटरवल के बीच पूछूं किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल है, तो वो पॉइंट हैं, वो पॉइंट्स हैं पी क्यू एस। ठीक है, 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट पे हमें पता है इन तीनों में से कोई एक मैक्सिमम है, कोई एक मिनिमम है और कोई एक बीच वाला पॉइंट है, या कोई 2 पॉसिबल हैं, क्यू एंड एस दोनों ही मिनिमम हो। तो वो पता कैसे चलेगा? वो आपको ना ये तो पता चल गया। सपोज आपने ये 3 पॉइंट डिटेक्ट कर लिए, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक ऑप्शन रिमूव होगी, 3 बच गए। ठीक है, 3 ऑप्शंस बच गई, उनमें से आपने देखना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। तो आपने सिंपली इस पॉइंट को उस फंक्शन में, डेरिवेटिव में नहीं, डेरिवेटिव में वैल्यू 0 देगा, फंक्शन में आपने पुट कर देना है पी पॉइंट को, फंक्शन में पुट कर देना है क्यू पॉइंट को, फंक्शन में पुट कर देना है एस पॉइंट को। ठीक है, तीनों पॉइंट पुट कर दिए। अब यहां पर देखो, अगर क्यू पॉइंट पे पुट करने पे वैल्यू आ रही है 3, एस पॉइंट पुट करने पे 3.5 आ रही है कुछ, और पी पॉइंट पुट करने पे 10 आ रही है। अब मैक्सिमम इनमें से कौन सी है? जब 10 वाली, इट मींस 10 जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो P पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा हुआ? 10 हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम किस पॉइंट पे है? 3 है, 3 मिनिमम वैल्यू है, तो वो आई थी Q के बेस पे। तो Q के बेस पे अगर 3 मिनिमम वैल्यू आई थी तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये था आपका पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन है, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसका कंक्लूजन है। अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक तो डेरिवेटिव में आपने पुट करके देखना है वो वाला पॉइंट उसका है भी या नहीं, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का कैंडिडेट है या नहीं। अगर कैंडिडेट नहीं है वो तो आप रिमूव कर दोगे, जो कैंडिडेट नहीं है वो आपने रिमूव कर दिया, और जो कैंडिडेट बच गए आपने सिंपली फंक्शन में पुट करना है और चेक करना है किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अब दूसरी एक और बात सुन लो। कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं चलता भाई कौन सी मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू है। ध्यान से सुन लेना, पूरे ध्यान से। अब देखना, अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो, यहां पर पहले क्या हुआ था, चलो ये तो आपको पता चल गया। एक सेकेंड, ये बातें मैंने बता दी, और चलो जी एक बात सुन लो। अगर मैं ए से सी के बीच की बात करूं, यहां का मैक्सिमम अलग है, और ए से बी की बात करूं तो वहां पर मैक्सिमम अलग है। ठीक है, पॉसिबल है अलग हो। क्या है यहां पर, अगर मैं ए से बी की बात करूं तो मैक्सिमम पी दे रहा है। ठीक है,
और अगर मैं ए से सी की बात करूं तो मैक्सिमम यू दे रहा है, आपको कर्व में पता चल रहा है। अब अगर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पॉइंट का इंटरवल बनाने से क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब कोई और बन जाती है कर्व की, मिनिमम वैल्यू कुछ और बन जाती है, ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। फिर एक और बात, जिस पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा आए उन पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का वर्ड जो है पेपर में आ जाता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात, यहां पर देखना, अगर कभी एक क्या होता है, एक मेथड है, मैं आपको यहां पर ही रेड मार्क में बता देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर स्लोप क्या है, डाउन में जा रही है, फिर स्लोप क्या है, अप में जा रही है। अब ध्यान से सुन लो एक बात, अगर इस पॉइंट पे आपने चेक करना है, ये मेरा ये मेरा ऊपर कौन सा पॉइंट था, ये मेरा क्यू पॉइंट था, है ना। मैं क्यू पॉइंट पे बात कर लेता हूं। क्यू पॉइंट से कुछ थोड़ा मैं पीछे चला जाऊं, क्यू पॉइंट से मैं थोड़ा एच पीछे चला जाता हूं, मतलब क्यू पॉइंट को नेगेटिव से अप्रोच करूं, तो डेरिवेटिव मतलब स्लोप जो है, अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ रही है ना, ये देखना नीचे जा रही है स्लोप, यहां से स्लोप क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। अगर Q माइनस एच, मतलब अगर मेरे पास सपोज पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.999, मतलब थोड़ा पीछे जाऊं तो वो वाली स्लोप डेरिवेटिव अगर 0.999 पर डेरिवेटिव अगर मेरे पास नेगेटिव बनता है और डेरिवेटिव 1.10001 पे, मतलब थोड़ा आगे जाने पे पॉजिटिव बनता है। यहां पर क्या बनता है, नेगेटिव, यहां पर क्या बनता है, पॉजिटिव, यहां पर क्या बनता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरी करे तो वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा, वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। अगर इंटरवल नहीं है तो आपके पास एक ही वे है, ये वाला, ठीक है। अगर इंटरवल नहीं है, सपोज एक वैल्यू आ रही है आपके पास डेरिवेटिव 0 पे, आप उसको मैक्सिमम वैल्यू कहोगे या मिनिमम, दो के बीच तो आपको पता चल जाएगा। सपोज दो वैल्यूज आई, जिसकी वैल्यू फंक्शन पे ज्यादा है उसको आप बोल दोगे मैक्सिमम, और जिसकी वैल्यू छोटी है उसको आप बोल दोगे मिनिमम। बट अगर एक ही वैल्यू हो, सपोज एक ही वैल्यू है, उसका पॉइंट ही एक आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है? तो सिंपली आपने क्या करना है, सोचना है, जस्ट सोचना है। जैसे सपोज मेरे पास एफ डैश एक्स इस टाइप का बन गया, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ बन गया, है ना, डेरिवेटिव इस टाइप का बन गया। अगर मैं 1 पॉइंट से थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, श्योर है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वाली पॉजिटिव आएगी। मेरे पास क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से थोड़ा आगे जाने पे यहां पर 1 से बड़ी वैल्यू है तो -1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और ये तो 1 है ही पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, टोटल क्या बन गया, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, अगर कभी भी आप थोड़ा नीचे आते हो फिर ऊपर जाते हो, इट मींस वहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब सेम चीज मैक्सिमम के लिए, कैसे, ये मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ पी मैक्सिमा था। यहां पर देखो, अगर मैं ये सपोज 1 है, 1 से थोड़ा कम, मतलब 0.9999, अगर 0.99 पे स्लोप नेगेटिव बन रही है, सॉरी स्लोप क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव बन रही है, ये पॉजिटिव बन रही है, और बाद में नेगेटिव बन रही है, डाउन जा रही है, मतलब नेगेटिव जा रही है। अगर 0.99 पे डेरिवेटिव जो है,
डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव बनता है और डेरिवेटिव जो है 1.0001 पे नेगेटिव बनता है, तो वो वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। पॉइंट ऑफ, अगर यहां पर ये ध्यान रखना x लेस देन 1 पे पॉजिटिव आए, x ग्रेटर देन 1 पे नेगेटिव आए, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ऐसे आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इट मींस पहले आप ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आ रहे हो। अगर ऐसे है तो ये पॉइंट ऑफ क्या बना, मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ क्या बना, मैक्सिमा। अगर आप 1 से, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा। अगर 1 से कम पे आपका नेगेटिव है और 1 से ज्यादा थोड़ा चलते हो तो पॉजिटिव बन जाता है। तो आप पीछे नेगेटिव थे फिर पॉजिटिव बन गए, इट मींस आपका पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड, नेगेटिव मतलब नीचे जाना है, पॉजिटिव मतलब अप आना है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर सिंगल पॉइंट आता है, अगर सिंगल पॉइंट आता है फिर आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, एक मेथड और होता है, वो होता है डबल डेरिवेटिव का। अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो उसी पॉइंट पे वो आ जाता है पॉजिटिव तो मिनिमा है। ठीक है, और अगर वो आ जाता है नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या है, मैक्सिमा। अब इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव का मतलब पहले स्लोप ऐसी थी, आपने सिंपल आगे की देखना है, आगे का देखना है। अगर ये नेगेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव का मतलब आगे देखना है आपने, जस्ट यहां पर देखना है। अगर आगे देखा आपने, आप नीचे जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, तो क्या है, मैक्सिमम। अगर आगे देखा आपने पॉजिटिव में ऊपर जा रहे हो, आगे देखो ध्यान से, आगे वाले यहां पर मतलब कर्व के बाद वाला आपका पोर्शन, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या था, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तभी पॉजिटिव गया, तभी ऊपर गया। ऊपर कब जाएगा, ये देखो डबल डेरिवेटिव का मतलब है ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कब जाएगा, जब वो पहले मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे पड़ा था। माइनस कब आ रहा है, नीचे कब आ रहा है, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे खड़ा था। ये यहां पर डबल डेरिवेटिव है। वो जो ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया वो सिंगल डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं उसको। थोड़ा समझ के करना, फिर डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अगर समझ के नहीं किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और पेपर में भी टाइम सेव नहीं होगा, फिर तो आप ऐसे टाइम पास ही करते रहोगे। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं, और इन सभी पॉइंट्स को, ये जो पी क्यू आर एस सभी पॉइंट हैं, इनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जिस पॉइंट पे डाउट हो, मतलब पता नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। ये भी आप बात माइंड में रखोगे, कहीं यूज होगी तो आप यूज करोगे उसको। अब मैं शॉर्ट एंड एक चीज बता देता हूं मैक्सिमा मिनिमा की। आपने दो कर्व याद कर रखनी है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो कर्व याद रख ली सिंपली। अब आपने ये वाला पॉइंट, कोई सपोज ए पॉइंट है, ए से पीछे देखोगे, पीछे मतलब लेस। ठीक है, अगर लेस देखोगे और ग्रेटर देखोगे, लेस में क्या है, स्लोप ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव है। ग्रेटर में स्लोप नेगेटिव है, नीचे जा रही है तो नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये सपोज बी पॉइंट है, बी पॉइंट से लेस देखोगे तो यहां पर क्या है, नेगेटिव, नीचे आ रही है स्लोप। फिर बी से आगे देखोगे, ग्रेटर देखोगे तो पॉजिटिव बन रही है स्लोप, ध्यान से देखना, पॉजिटिव बन रही है, ऊपर जा रही है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बस ये आपने याद रखना है, मेन बात। ठीक है जी, मेन बात जो है आपने ये वाली याद रखनी है। ठीक है जी, समझ आ गया कंसेप्ट या नहीं? चलें आगे। अब
ये सिंगल डेरिवेटिव पे याद रखनी है, ये सिंगल डेरिवेटिव पे मतलब एक डेरिवेटिव करना है आपने, सिंपल एक डेरिवेटिव पे, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव पे आपने सिंपली ये देखना है कर्व जो है आगे कहां पर जाएगी। डबल डेरिवेटिव पे आपने सिंपल क्या देखना है, डबल डेरिवेटिव पे आपने सिंपल एट दैट पॉइंट आपने देखना है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव इस यहां पर देखो नेगेटिव है, नीचे जा रही है, अगर नेगेटिव है उस पॉइंट पे मतलब आगे कहां पर जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर वो स्लोप बाद में कहां पर जाएगी, पॉजिटिव में, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था। डबल डेरिवेटिव एट बी, डबल डेरिवेटिव एट बी अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैंने अपनी ओर से पूरा समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो हो सकता है मेरी कोई कमी रही हो, बट आप अगर दोबारा लेक्चर देख लोगे डेफिनेटली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा की बात मैंने वही बताई है, अगर सिंगल पॉइंट पे बात करनी है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा जो होता है वो एक इंटरवल जो होता है वो और कोई नहीं, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल, उसी अगर एक पॉइंट है ना, सिंपल एक पॉइंट पे बात करनी है तो वो लोकल मैक्सिमा है, बस ये ध्यान रखना। अगर एक पॉइंट पे बात करनी है तो वो क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। अगर बीच में 4-5 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, फिर आप बात कर रहे हो, अगर 4-5 पॉइंट आ रहे हैं वो इंटरवल होता है, अगर इंटरवल बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब कौन सा इंटरवल हो, ए, अगर ए पॉइंट पे इंटरवल की बात करें, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इसी इंटरवल में अगर मैक्सिमा मिनिमा हो तो उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये वाली एक बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट कोई वैल्यू अगर हो तो उसका मतलब है उसके नेबरहुड में वो क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। ए फंक्शन में हैव मोर देन वन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, अगर मैं बोल दूं ये कर्व है एक ऐसे वाली, दोनों का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, सेम है ना, वैल्यू मैक्सिमम क्या है, सेम, तो ये वाला पॉइंट जो है दो आगे अलग अलग, तो दो अलग अलग पॉइंट की मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है जी। एक बात ये आपने ध्यान रखनी है। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल, नहीं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही थी पहली, कंटिन्यूअस। हाँ एक बात और है यहां पर रीड करना, ये भी एक बात ध्यान रखनी है, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन हैज ओनली वन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देन एट दिस पॉइंट फंक्शन हैज इट्स ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर उसकी एक ही मैक्सिमम, सपोज एक ही मैक्सिमम है तो उसका मतलब है उसकी बस एक ही ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं आएगी। अगर मिनिमम वैल्यू एक ही है तो इट मींस उसकी मिनिमम वैल्यू वही है, उसके बाद कोई नहीं आएगी। वैसे ये आपको पहले भी पता था। कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन हो, मोनोटोनिक मतलब क्या है, डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, उसका कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता अगर वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब है चलता जाता है, या तो इंक्रीजिंग में चलता जाता है या डिक्रीजिंग में चलता जाता है, तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती। डिक्रीजिंग वाला डिक्रीज होता रहेगा, अगर डिक्रीज ही होता रहा तो उसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू नहीं आनी, और मैक्सिमम तो वैसे ही नहीं आनी, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से तो डिक्रीज होगा नहीं, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन है थ्रू आउट द रेंज, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो थ्रू आउट द रेंज क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। अगर वो, ध्यान से सुन लो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इंटरवल में बात कर रहे हो, किसी एक इंटरवल में बात कर रहे हो,
तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी एफ ऑफ बी, और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाना है, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ बी एंड मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ये लिख लेना कहीं बुक में, यहां पर नहीं लिखी हुई बट लिख लेना। फिर दूसरी बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, अगर एक्सट्रीम पॉइंट है देन डेफिनेटली एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, ये होगा ही होगा। अगर अगर ये नहीं हो रहा तो वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, वो आपको गलत ऑप्शन दे दी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलते हैं आगे, ये कुछ बातें थी जो आपने याद करनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, एक सेकंड जस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है राजस्थान पेट में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं आप जल्दी से जल्दी भी इसको कर सकते हो। कैसे, वो अभी बताते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और उन्होंने पूछा गया है कितनी मैक्सिमम आती हैं, 2 मैक्सिमम आती हैं, 3 आती हैं, या जो भी। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x रेज टू पावर 4 माइनस 20x रेज टू पावर 3 प्लस के 15x रेज टू पावर 2, और सामने क्या आ गया मेरे, इक्वल टू, यहां पर 0 आ गया। और डेरिवेटिव में यहां पर देखना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अगर x के आंसर देखूं तो एक 0 है, एक 0 है, यहां से प्रोडक्ट बन रही है 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 इसके आंसर होंगे। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट वाला रूल जरूर याद रखना, ये सम बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, वही उसके आंसर होंगे। तो 1 एंड 3 का सम 4 बन रहा है, और 1 एंड 3 की प्रोडक्ट जो है 3 बन रही है, तो यही उसके आंसर है। 3 आंसर हैं, है ना, तीनों पे वैल्यू फाइंड कर लो। 3 आंसर मैंने क्या बताया था, अगर एक से ज्यादा आंसर आ जाएं तो एक ही मेथड है, वैल्यू फाइंड कर लो तीनों पे। 3 पॉइंट हैं, लग रहे हैं 4 हैं, बट ये रिपीटेड है तो 4 नहीं है, 3 ही है। 3 पॉइंट हैं, तीनों पे वैल्यू फाइंड कर लो। अगर 0 पे फाइंड करूंगा तो -10 आएगी, सबसे पहले आ गई -10। ये यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, ये यहां पर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ये ऐसे करके ग्राफ बना लिया। यहां पर -10 आ रही है, एक माइनस स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, यहां पर -10 आ रही है। ठीक है जी, फिर आगे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 पुट करूंगा 5, 1 पुट करूंगा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10, तो ये मेरे पास -9 आ गया, ये उससे नीचे आ गया -9। फिर अगर 3 पुट करूंगा तो क्या आता है, 3 पुट करता हूं, इक्वेशन में पुट करना है, फंक्शन में, फंक्शन में पुट करना है, ये भी ध्यान रख लेना। 3 पुट करूंगा तो 3 की पावर 5 दैट इज 81 इंटू 3 दैट इज 243 आ जाएगा, आई थिंक, चेक कर लेना। 3 रेज टू पावर 4 दैट इज 81, 81 इंटू 5 क्या होता है, 81 इंटू 5 405 आ गया, है ना, 4 8 ठीक है जी, सही है, 5 ठीक है, सही है, -4। देन है 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 दैट इज 27 इंटू 5, तो 135 आ जाएगा ये, -10। चलो जी, ये तो ठीक है, यहां पर प्लस का आएगा, ये मेरी मिस्टेक थी। अब यहां पर देखो तो 125 बच गए, ये 125 हैं, तो यहां पर मैं 125 लिख देता हूं। यहां पर करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, ध्यान से देखना, 5 कट गया और सीधा 280 आ गया, 280 आ गया, तो यहां पर 243 है, तो ये बन गया -37। आगे लिखूंगा -37 कहां पर आएगा, यहां पर कहीं आएगा -37। अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ मैंने कुछ गलत लिखा है ना, उल्टा मैंने लिख दिया। अगर आपको समझ आ रहा तो ये लाइन में बना रहा हूं, -9 कहां पर आएगा, ये -9 यहां पर आएगा,
-10 कहां पर आएगा, -10 यहां पर आएगा, फिर -37 नीचे आएगा। अब देखो ये जो आई थी वैल्यू 0 पे आई थी, ये जो आई थी 0 पे, ये आई थी 1 पे, और ये आई थी 3 पे। अब ध्यान से देखो, अपने आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो कौन से पॉइंट है। अगर वैल्यू की बात की गई है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू की बात की गई है, मिनिमम आगे आएगी। मिनिमम क्या है, -37, ये आगे आ गई, -9 ये पीछे आ गई, ठीक है जी। और ये एक ही है, ये दो ही आंसर आए ना एक्सट्रीम के, ये तो नहीं है। फिर यहां पर 2 मिनिमम लिखे हुए हैं, 2 मिनिमम तो आ नहीं रहे, 2 मैक्सिमम लिखे रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। सही था क्वेश्चन। सिंपल डेरिवेटिव पॉइंट्स पुट इन फंक्शन एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। मेन क्या है, आपका काम यही है भाई, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका मेन काम है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आपका क्वेश्चन जो है 2 सेकंड में होने वाला है। चलो जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करनी है। यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। डेरिवेटिव करूंगा कैसे करूंगा, साइन एक्स, यू इंटू वी लगा रहा हूं मैं, यू इंटू वी लगा रहा हूं, एक सेकेंड, यू इंटू वी लगाऊंगा। एक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करनी, मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है तो डेरिवेटिव में u इंटू वी लगाऊंगा, साइन एक्स का कोस एक्स, और ये एज इट इज बैठा रहा 1 प्लस कोस एक्स, देन साइन एक्स बाहर, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो ये मेरे पास बन गया कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, कोस एक्स प्लस कोस ऑफ 2 थीटा, है ना, 2x, दैट इज डबल ऑफ x। क्या फाइंड, कौन उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इट मींस वैल्यूज आने वाली है, कोई मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। अरे यार चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। पहले x इज इक्वल टू π/2 पुट करो। अगर x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे, ये तो 0 बन रहा है, ये बन रहा है -1, तो ये बन गया -1। कब, जब x π/2 है तो ये बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया। एक मिनट, डेरिवेटिव में मैं क्यों पुट कर रहा हूं, फंक्शन में पुट करना है ना। अगर फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव किया ही क्यों है, इक्वल टू 0 करके फाइंड करने के लिए, है ना, वैल्यूज फाइंड करने के लिए। इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी आती है आपको। चलो वैल्यू फाइंड करने का मेथड बता देता हूं। ये देखना, ये गया माइनस के कोस 2x, ये माइनस को सबसे पहले अंदर करो। इस माइनस को अंदर करने का मेथड एक ही है। क्या करोगे, सिंपली कोस, इसका नेगेटिव, कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, विदाउट कोस की फॉर्मेशन चेंज किए। अगर आपने नेम चेंज नहीं करना तो आप कभी भी π/2 एंड 3π/2 यूज मत करना। कोस को कोस में, अगर यहां पर साइन होता तो कोस को मैं साइन में, साइन को मैं कोस में कन्वर्ट करता तो मैं π/2 यूज करता। तो ये दोनों मैं यूज नहीं कर सकता, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाऊं, है ना, या थर्ड में ले जाऊं। थर्ड में और सेकंड में दोनों में नेगेटिव होता है कोस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लेके आ रहा हूं, दैट इज पाई माइनस, ध्यान से सुन लेना, पाई माइनस 2x। ये देखना, अब इसको कन्वर्ट करो। पाई ने नेम चेंज नहीं करना तो साइन चेंज होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस बन रहा है, सही है। तो अब सामने क्या है, कोस एक्स, कोस कोस कट कर दो, तो x या इक्वल टू पाई माइनस 2x आ गया, ये -2x 3x बन गया, 3x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू π/2 आ गया, π/3, सॉरी π/3 आएगा, है ना, π/3। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अरे यार एक ही फाइंड करना है, वो ऑप्शन भी बीच है, तो फिर वही होगी। ऐसा ज्यादा क्यों करना, ऐसे थोड़ा होगा, मिनिमम वैल्यू वहां पर दे रखी होगी, अगर पॉइंट ही एक आ रहा है। अगर दूसरे अलग से पॉइंट और भी आपने फाइंड करने हैं तो 2π ऐड करके आप फाइंड कर सकते हो, ये भी आपकी फॉर्म। अगर कभी भी यहां पर देखना,
कोस ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ बी हो तो आप कोस कोस को कट कर देना। ए इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म जो है वो यही है, ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस 2 पाई। ये 2 पाई जितने भी आप माइनस करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब अगर आप 2 पाई माइनस करना चाहते हो 2 पाई कर लो। इवन पाई आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। इवन पाई यहां पर सब्ट्रैक्ट, हाँ यहां पर कर सकते हो, कोई बात नहीं। कुछ टीचर ऐसे भी लिखेंगे, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई प्लस माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों मेथड सही है, दोनों में आंसर आ जाता है। जितने भी 2 पाई, अगर आपने 2 की जगह 4 पाई करना है कर दो, कोई बात नहीं, मतलब इवन पाई आप कर सकते हो जितने भी, ठीक है। ये इसका पीरियड होता है, ऐसे समझ लो पीरियड होता है कट करने का। तो यहां पर 2 पाई अगर ऐड करके और वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल लो, बट वो हमारे क्या है, इंटरवल मतलब ऑप्शंस में भी नहीं है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में है भी, यहां पर देखो अगर है भी उस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ठीक है, चेक कर लो। यहां पर अगर मैं 2 पाई और ऐड कर देता हूं तो पता क्या बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू पाई माइनस 2x, एक तो ये आंसर है, एक ये भी हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस के 2 पाई, इंटरवल में उसका पीरियड ऐड कर दिया, फिर 4 पाई भी ऐड कर सकते हो। अगर ये है तो ये हमने x का आंसर निकाला था पाई/3। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x का आंसर आ रहा है पाई, चेक कर लो। उसके बाद आना था कुछ और, ठीक है। तो यहां पर x इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू पाई/3 दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यू पे यहां पर फंक्शन में वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड करो क्या बन रहा है। x इज इक्वल टू पाई पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो वो बनेगी साइन पाई 0, ये तो 0 बन गया, ठीक है। पाई/3 पे आप फाइंड करो, पाई/3 पे साइन पाई/3 कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, कोस पाई/3 कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, तो टोटल पॉजिटिव की कुछ वैल्यू बनेगी और एक 0 है, एक वैल्यू पे आंसर 0 है, एक का पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा। इट मींस मैक्सिमम होगा पाई/3 पे। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। ये थोड़ी बात जो है वो ध्यान रख लेना। मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के जो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी जल्द ऐड कर दूंगा आपको, आप देख लेना। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है ट्रिग्नोमेट्री का, कोस ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस के कोस ऑफ बी के बेस पे। एक क्वेश्चन आता है साइन ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस के साइन ऑफ बी के ऊपर, और ये स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में अलग से लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे। अभी मैंने एक का जस्ट बता दिया, कोस ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ बी का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस के 2 पाई, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई प्लस माइनस के बी, ठीक है। और ये 2 पाई भी लिख सकते हो, फिर 4 पाई भी लिख सकते हो, और कुछ टीचर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है जी। ये रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आपको मैं करवा दूंगा, अभी ये चैप्टर ख़त्म कर लें आज, कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल है ये आज कर लें। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। कहते दो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है। एक बात सोचने की है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दे रहा है। इट मींस जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है तो डेरिवेटिव पे ये वाला पॉइंट पुट करने पे आंसर 0 आएगा। डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, करना डेरिवेटिव a1/x प्लस 2bx प्लस 1, सही है जी। अब x इज इक्वल टू 1 मैं पुट करूंगा, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा आंसर 0 आएगा। a प्लस 2b प्लस 1, एक तो ये बन गया। x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 0 a/2
a/2 प्लस 2 पुट करूँगा तो 4b प्लस के 1, सही है जी, नहीं प्लस के 2, सही है। अब सही है कि 1 आएगा, 1 नहीं आएगा ना डेरिवेटिव में 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये आ रहा है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें आगे। a प्लस 8b प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो ये ऐसे बन रहा है। अब ए बी आपने बताना है, ए बी कौन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला देखो, अगर ये दोनों मैं पॉजिटिव पुट करूंगा 1 प्लस के 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये जीरो तो नहीं बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी ऐड होके जीरो तो नहीं बनाएगी, ए तो नहीं है। ये भी पॉजिटिव वैल्यू जीरो नहीं बनाएगी। ये पॉसिबल है, होगा नहीं होगा वो देख लेते हैं। यहां पर पुट करो, यहां पर पुट करूंगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2, ये माइनस यहां पर आना था, ये मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पर, चेक कर लो। प्लस के 1, ये 1 बन गया, 1 से 1 कट गया, जीरो फिर नहीं बना, इस पॉइंट पे भी जीरो नहीं बना, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ही उसका आंसर होगा। चलें आगे, यही पॉइंट उसका आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, उससे पहले डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालें। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते होते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपली पहले वो आ जाएगा, फिर इसको log f इंटू जी का डेरिवेटिव कर देना है, जस्ट यही है, ठीक है। log f इंटू जी का डेरिवेटिव कर देना है, साथ में ये आएगा। इट मीन्स यहां पर अगर मैं बात करूं x 1/x रेज टू पावर x तो आएगा ही आएगा डेरिवेटिव में, x नीचे log 1/x का डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, अभी किया नहीं है, करना है। x बाहर 1/x का नहीं कर रहा मैं log 1 माइनस log x का डेरिवेटिव कर रहा हूं, दैट इज 1 का 0, log x का 1/x, ये नेगेटिव बन गया, तो ये x कट गया, तो यहां पर अंदर एक तो -1 बन गया प्लस। अब log x बाहर आ जाएगा, log x मैंने बाहर निकाल लिया, x का 1 हो गया, ये खत्म हो गया, ये बन गया मेरे पास -1 इक्वल टू -1 प्लस log 1/x बन गया, इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है, ये तो पावर में x है तो ये तो 0 लिख नहीं सकते। यहां पर 0 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये उधर गया तो ये बन गया log 1/x इज इक्वल टू 1। log 1/x इज इक्वल टू 1, इसको थोड़ा करेंगे log, ध्यान से देखना, log 1 माइनस log x बन गया इक्वल टू 1, log 1 0, ये तो 0 बन गया, ये माइनस उधर शिफ्ट कर देता हूं या पावर में शिफ्ट कर देता हूं, पावर में शिफ्ट कर देता हूं, ये माइनस मैंने पावर में शिफ्ट कर दिया। log 1 कब बनता है, जब अंदर वाली वैल्यू e हो, है ना, एक्सपोनेंट, x इज इक्वल टू e की पावर -1 होगी, ये माइनस इधर से इधर आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर -1 होगी। तो हमने क्या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इन पॉइंट नहीं बताना, कभी कभी बीच में पॉइंट का भी ऑप्शन में आंसर दे जाते हैं, तो वैल्यू बतानी है, इट मींस मुझे x की जगह पे 1/e पुट करना है। अगर x की जगह पे 1/e पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, x की जगह पे 1/e पुट करूंगा तो 1/e बन जाएगा, कोई बात नहीं, e रेज टू पावर 1/e बन गया, बी आंसर आपका हो गया, ठीक है जी, बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलें आगे वाली वैल्यूज भी हैं जो इजी है, कंसेप्ट जो है इजी है। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, अच्छा पूरा वो ही चला गया, पेज ही चला गया था। इरेज कर दें, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। चलो करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। चलो
क्या है हमारे पास है 5th क्वेश्चन, मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, मतलब वही है, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व मतलब डेरिवेटिव का, अब देखना स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, है ना। और डेरिवेटिव का मैक्सिमम निकालना है, डेरिवेटिव का मैक्सिमम निकालना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये मेरे पास एक कर्व है, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 3x² प्लस के 6x प्लस के 9, ये आ गया मेरे पास। अब आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक नया फंक्शन है स्लोप का, और मैक्सिमम स्लोप निकालनी है, मतलब इसका जो है मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, जो भी पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम ही होगा। डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव ही करना है। माइनस के 6x प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। x की वैल्यू जो 1 आ रही है, नॉर्मल सी बात है, ये जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। अगर एक ही आ रहा है, उन्होंने भी मैक्सिमम पूछा है तो वही होगा। नॉट डिफाइन तो यहां पर कहीं दिखा नहीं, या कोई ऐसा वैल्यू तो दे रखी है ना, तो इस पॉइंट को मैं यहां पर पुट करूंगा। अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर पुट करता हूं, माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 9, तो ये 3 बन गया, 12 आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। अगर आपने चेक ही करना है ना, अगर सपोज आपने चेक करना है, डेरिवेटिव आपके पास है, इसको मैं यहां पर -6 कॉमन निकाल लेता हूं, x - 1 बन गया। अब देखो ध्यान से, मैं वही ग्राफ बनाता हूं, यहां पर 1 है ना, यहां पर 1 है, 1 से पीछे 0 अगर 999 पुट करूं तो क्या मेरे पास स्लोप पॉजिटिव आ रही है, चेक करो। 0.99 पुट किया, यहां पर नेगेटिव है, ये बाहर एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव यहां पर बन जाएगा। अगर 0.99 पुट करूंगा तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है जी। अब आगे देखो 1.0001 पुट करो, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर पुट करेंगे, 1 से बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नीचे जानी स्टार्ट होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमा, तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। एग्जांपल नंबर 6 और इसकी कितनी रहेगी, थोड़ी सी रहेगी, कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे टॉपिक कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बता दिए। चलो करेंगे आगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।